क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल क्लासेस का एक नया लेक्चर नंबर 3 आईटी गैजेट्स। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे इस लेक्चर के बारे में बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करना है और क्या नई चीज़ की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। ड्रोन जो कि एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आजकल की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अननेम्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब उड़ने वाला एक ऐसा यंत्र है एयरक्राफ्ट के जैसा ही जिसका कोई नाम नहीं है, और ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरा है इसका पॉइंट, अ ड्रोन इज फ्लाइंग रोबोट दैट कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और फ्लाई ऑटोनोमसली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो ये जो ड्रोन है आपका, ये क्या होता है कि ये एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उड़ने वाला रोबोट टाइप का कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसका पूरा जो संचालन होता है और कंट्रोल होता है वो एक जो है सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट इसका है, अ टिपिकल अननेम्ड एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ लाइट कंपोजिट मटेरियल टू रिड्यूस वेट एंड इंक्रीज मैन्युअबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि इस एयरक्राफ्ट को जो बनाने के लिए या उड़ाने के लिए जो इसमें मटेरियल लगा हुआ है इसका वेट कम से कम किया गया है और ये ज़्यादा अच्छे से यूज हो सके, इसलिए इसकी जो है मैन्युअबिलिटी को बढ़ाया गया है। द कंपोजिट मटेरियल स्ट्रेंथ अलाउज मिलिट्री ड्रोन्स टू क्राइसिस एट एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड। और ये ड्रोन की अगर बात करें तो वैसे तो कई जगह पे इसका यूज होता है, लेकिन बेसिकली ये मिलिट्री में हाई एल्टीट्यूड की जगह पे इन ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है, कस्टमर कॉमर्शियल एंड मिलिट्री यूएवी ड्रोन आर इक्विप्ड विथ डिफरेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सच एज। तो कंज्यूमर और कॉमर्शियल एंड मिलिट्री यूज़ में भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, देखते हैं। पहला, इंफ्रारेड कैमरास। आजकल ऐसे ड्रोन आ रहे हैं जिसमें जो है इंफ्रारेड कैमरास को बांध के उनका यूज़ किया जाता है। और जीपीएस एंड लेजर, तो जीपीएस और लेजर की सहायता से भी जो है ये जो ड्रोन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कहीं कुछ फाइंड करना है, जीपीएस लगा दिया उसमें, या लेजर बीम के सहारे कुछ फाइंड करना है तो फिर ड्रोन का यूज़ कर लिया जाता है। तो जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ड्रोन इजीली पहुँच जाता है। अगला पॉइंट, drones are controlled by remote ground control system GSC and also referred to a ground cockpit। कहने का मतलब क्या है, जितने भी ड्रोन्स हैं ये सब जो है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से ही कंट्रोल किए जाते हैं और इनका जो है GSC जो ग्राउंड कॉकपिट है उसमें ये ज़्यादा रेफर्ड किए जाते हैं। ये मतलब यूज़ करने के लिए ये ग्राउंड से ही यूज़ कर लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। हाँ, ये ड्रोन है, आपको दिख रहा होगा। ड्रोन में कैमरा भी फिट है और ये उड़ने वाला एक एयरक्राफ्ट मान सकते हैं जो कि रिमोटली एक्सेस किया जाता है। इसके बारे में कुछ यूजेस हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए। हाँ, ये काफ़ी अच्छा मुझे फिगर मिल गया और इसमें कई सारे ड्रोन्स के एप्लीकेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और देखते हैं फिर क्या क्या है। पहले तो ये ड्रोन एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा कि पहला, एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी का मीन्स ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको काफ़ी ऊपर से किसी चीज़ का वीडियो शूट करना है या फिर फ़ोटो क्लिक करनी है, लेकिन विदाउट हेलीकॉप्टर या विदाउट एरोप्लेन पैराशूट के नहीं हो सकता। तो ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उस चीज़ को यूज़ करके जो है आपको वीडियो क्लिप्स और जो है फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके दे सकती है। तो ये हुआ एरियल फोटोग्राफी का। शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये मैन पावर को कम करके जो है किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली जो है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को डिलीवर करना है। कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको शिप करके एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन
टाइम ड्यूरेशन में पहुंचाना है, तो आजकल ज़्यादा ये यूज हो रहा है, तो ये ड्रोन में इसका भी काम हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जियोग्राफिक मैपिंग। जियोग्राफिक मैपिंग में भी इसका यूज होता है कि कहाँ कहाँ पे कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी ड्रोन का इस्तेमाल करके इजीली एक्सेस कर ली जाती है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या है। अगला डिजास्टर मैनेजमेंट। मान लीजिए कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया किसी भी चीज प्रकार का, अब वहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच पा रहा है या फिर वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे ड्रोन में कैमरे फिट करके और जीपीएस लगा करके वहाँ पे उस डिजास्टर का मैनेजमेंट किया जा सकता है, और डिजास्टर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या खामी, क्या क्या नुकसान हुआ है, उस चीज़ को जो है मेजरमेंट इजली किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस पे अब एट अ टाइम एक इंसान हर जगह नहीं पहुंच पाता है, और उसको जो अपने फार्म हाउस का या अपने एग्रीकल्चर का देखना भी है कि कौन सी फसल कहाँ पे तैयार हो चुकी है, कौन सी फसल काटने लायक है, या कौन सी फसल पे कोई प्रॉब्लम्स है, कीड़े वगैरह लगे हैं, क्या चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ को देखने के लिए ड्रोन में कैमरे फिट करके जो है आदमी एक जगह बैठे हुए रिमोट की सहायता से रिमोटली वो एक्सेस कर सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो ये हो गया प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अगला सर्च एंड रेस्क्यू। तो सर्च एंड रेस्क्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें भी ड्रोन का। मान लीजिए कि कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है या फिर और कहीं फायर हो जाता है, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता। तो उस कंडीशन में ये होता है कि आग किसी बिल्डिंग में लगी है, इंसान पहुंच नहीं सकता, तो ड्रोन को भेज करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि उस बिल्डिंग्स में कितने लोग हैं, या फिर मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया आपका, तो कि फंसे हुए उस बाढ़ में, तो वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो ये एक अच्छा तरीका, अच्छा माध्यम कह सकते हैं इसको, जो कि ड्रोन का भी बहुत यूज़फुल है। वेदर फॉरकास्ट में भी इसी तरीके से यूज होता है कि मान लीजिए मौसम संबंधी कोई भी जानकारी है तो वह जो है ड्रोन से एक्सेस की जा सकती है। अगला है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग। मान लीजिए आप कहीं घूमने घामने गए किसी जंगल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसी जगह, या फिर मान लीजिए कि कोई जंगल है, वहाँ के ऑफिसर्स कुछ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे ड्रोन में कैमरे बांध करके उसकी जो है हेल्प से वो वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं। अगला आता है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट में भी जो है नियम कानून हैं उसको जो है एक्सेस किया जाता है। अगला आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए तो आजकल हर इंसान जान रहा है कि एक ड्रोन ले लिया और कहीं भी घूमने गए तो वहाँ का जो है जो व्यू लेना है उसके कैमरे से, उसकी पिक्चर्स लेनी है काफ़ी ऊपर से, जो कि ड्रोन से ही पॉसिबल होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको जो है यूज़ किया जाता है ड्रोन में। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। एलेक्सा काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा गैजेट्स कह सकते हैं। ये जो एलेक्सा आया है इसको अमेजोन ने डेवलप किया है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, एलेक्सा इज अ वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट। ये वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है, इंसान की तरह कैसे ही जवाब देती है किसी भी बात का। तो ये डिजिटल असिस्टेंट है, केवल आप इसको फील कर सकते हैं कि हाँ कोई है, लेकिन जो है एक्चुअल में होता नहीं है। तो डेवलप्ड बाय अमेजोन फॉर इट्स अमेजोन इको एंड इको डॉट लाइन्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये जो आपके एलेक्सा है इसको अमेजोन ने डेवलप किया, और ये इको और इको डॉट लाइन की कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। Alexa's capability mimic those of other intelligent assistants such as Apple Siri, Microsoft Cortana, Google Assistant and Samsung Bixby। तो एलेक्सा की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी क्षमताएं हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। एलेक्सा में एक मिमिक की जो है कैपेबिलिटी है, और ये दूसरे जो भी आपके डिजिटल असिस्टेंट आ रहे हैं आजकल, इंटेलिजेंट असिस्टेंट कह सकते हैं, जो कि बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। तो उसमें कुछ और गैजेट पहले भी बने हुए हैं जो एलेक्सा की तरह काम करते हैं, जैसे कि एप्पल सीरी हो गया, ये एप्पल ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना हो गया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। और गूगल असिस्टेंट
गूगल ने और सैमसंग बिक्सबाय। तो इसी तरीके से सेम एलेक्सा का भी वर्क है, और ये जैसे सारी डिवाइसेस करती हैं वैसे ये भी काम करती है। एलेक्सा रिस्पॉन्ड टू वॉइस कंट्रोल बाय रिटर्निंग इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स, म्यूजिक, न्यूज़, वेदर, स्पोर्ट्स एंड मोर। तो एलेक्सा जो है वो जो भी ह्यूमन बीइंग उससे किसी भी क्वेश्चन करता है तो वो उसके उस फॉर्म में रिप्लाई करती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला एलेक्सा कोई सॉन्ग सुना दो, तो वो फिर रिप्लाई सॉन्ग के फॉर्म में ही करेगी। या फिर आपने कोई उससे न्यूज़ पूछ ली तो वो फिर न्यूज़ बता देगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो हर चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आप, मौसम के बारे में जानना चाहते हैं या किसी खेल के बारे में जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उससे रिगार्डिंग ही जो है रिप्लाई करेगी। ठीक है, द बैक एंड इंजन फॉर अमेजोन एलेक्सा रन्स ऑन अमेजोन वेब सर्विसेज इन द क्लाउड। तो इसकी ये सर्विसेज आती कहाँ से हैं? ये जो आपका एक क्लाउड है वेब सर्विसेज का, वो क्लाउड सर्विसेज में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। और इसके पीछे जो इंजन लगा होता है एलेक्सा के पीछे, मतलब कि बैकएंड में वो सारी प्रोसेस करता है। एक्चुअल में वो जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा गिवन इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पहले रीड करता है, रीड करने के अकॉर्डिंग जो है उसी का रिप्लाई इस गैजेट्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आईफोन आजकल का सबसे पसंदीदा, लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला आईफोन, जो कि सबसे अच्छा गैजेट्स है। ये एक बेसिकली फ़ोन है, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। द आईफोन इज अ स्मार्टफोन। वैसे भी स्मार्टफोन में आप इसको यूज़ करते हैं स्मार्टफोन की तरीके से। डेवलप्ड बाय एप्पल, जो कि एप्पल ने डेवलप किया है। द कॉम्बिनेशन अ कंप्यूटर, आईपॉड, डिजिटल कैमरा एंड सेलुलर फोन इनटू वन डिवाइस विद अ टच स्क्रीन इंटरफेस। तो ये एक जो आईफोन है आपका, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आप कंप्यूटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आईपॉड की तरीके से, डिजिटल कैमरा की तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेलुलर फ़ोन तो है ही है। और इन सब को यूज़ करने के लिए जो आपको इंटरफेस दिया गया है वो एक टच स्क्रीन का इंटरफेस दिया गया है, जिसके द्वारा आप जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कोई भी चीज़। द आईफोन रन द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आईफोन है ये एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। एज ऑफ 2017 देयर वर 2.2 million apps available for it through the Apple App Store according to स्टेटिस्टा। तो लगभग अगर बात किया जाए 2017 के आसपास की, तो देखा गया कि लगभग 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एप्पल के स्टोर पे, जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेटेसिया से ली गई है। ठीक है, तो ये एप्पल आईफोन के बारे में होगी जानकारी। अगला, हाँ, फिटनेस ट्रैकर। आजकल इसका फैशन भी है और पैशन भी। तो ये रिस्ट वॉच होती है, बेसिकली रिस्ट वॉच की तरीके से इसका यूज होता है। तो आ रिस्ट वार्म डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट सम कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग स्टेप्स, रनिंग डिस्टेंस, हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न एंड स्विमिंग लैप्स। तो ये जो डिवाइसेस हैं आप लोगों को दिख रही हैं घड़ी की तरीके से डिजिटल, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आज की लाइफ में, कि आपने कितना काम किया, कितने कदम चले, कितना दौड़ा, कितने दौड़ने के बाद में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपकी हार्ट रेट कितनी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न कितना है, आपने कितनी देर स्विम किया। तो ये सारी चीज़ें जो कि इंसान नहीं याद रख सकता, तो वो सारी चीज़ें ये आपकी डिवाइसेस याद कर लेती है। फिटनेस बैंड्स इंटरेक्ट वाया ब्लूटूथ विद एन ऐप इन आ मोबाइल डिवाइस। और ये जो आपकी डिवाइस है ये जो है फिटनेस बैंड की तरीके से यूज़ होती है वाया ब्लूटूथ के माध्यम से, और ये जो है एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस होती है। ठीक है, मोस्ट स्मार्ट वॉचेस सपोर्ट सम नंबर ऑफ फिजिकल एक्शन वाया अ हेल्थ ऐप। कुछ स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो हेल्थ ऐप के द्वारा जो है फिजिकल एक्शंस को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लैपटॉप, जो कि आईटी गैजेट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ में भी यूज़ है, इंडस्ट्रियल में भी यूज़ है, हॉस्पिटल और कॉलेजेस में, बैंक में, हर जगह लैपटॉप का यूज़ है।
ज़्यादातर तो लोग पर्सनल यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर्स को नोटबुक भी बोलते हैं, और पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट यू कैन टेक विद यू एंड यूज़ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उनको नोटपैड भी बोलते हैं, और ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है कि आप जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, तो इसको जो है हर जगह पे भिन्न भिन्न इन्वायरमेंट में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्या होता है, पोर्टेबल छोटा सा कंप्यूटर की तरीके से होता है, या कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। दे इंक्लूडेड अ स्क्रीन, कीबोर्ड एंड अ ट्रैकपैड, ट्रैक बॉल विच सर्व्स एट द माउस। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जो मॉनिटर का काम करती है, कीबोर्ड तो होता ही है, उसके बाद में ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल होता है जिससे का आप माउस के कर्सर का मूवमेंट करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है यूज़ होती हैं इसमें। इसके एडवांटेज क्या है, मोबाइलिटी है, मतलब कहीं भी इसको ले जाने में आप सक्षम हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, कंप्यूटर की तरह माउस अलग, कीबोर्ड अलग, मॉनिटर और सीपीयू अलग करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज़ एक कंबाइंड रहता है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस, इजीली इंटरनेट एक्सेस हो जाता है इसका, अब तो वाईफाई भी आने लगा है, तो और भी बहुत सारी डिवाइसेस इसी में इनबिल्ड हो जाती हैं, तो वो भी आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफलाइन ऑपरेशंस में मान लीजिए आपको कुछ विदाउट इंटरनेट वर्क करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, नोट पे, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट, कोर अल्ट्रा, पेंट एक्सेट्रा, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में पोर्टेबल है, बहुत ही छोटा है, तो कहीं भी ले करके आप इसको जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कोई चीज़ अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होना लाजमी है। तो डिसएडवांटेज में होता है कि अनप्रिडिक्टेबल बैटरी, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में जब नए लैपटॉप्स होते हैं तब तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी बैटरी बैकअप कब ख़त्म हो जाए कुछ समझ नहीं आता। तो ये अनप्रिडिक्टेबल बैटरी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है और बैटरी चली गई, तो फिर आपका काम रुक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज है। सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी में ये है आपको लैपटॉप ले जा रहे हैं तो बी केयरफुल होकर के रखना पड़ेगा आपको। और री इंस्टॉलिंग द नेटिव ओएस, अगर आपको कुछ भी जो है अपना ओएस डालना है तो इसको री इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सम अदर गैजेट्स में हम लोग देखते हैं कैमरा, 2D 3D HD कैमराज आ रहे हैं जो कि आजकल हर जगह पे यूज़ होता है, इसमें बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वायरलेस ईयरफोन भी एक गैजेट ही है जो कि आजकल ज़्यादातर फैशन में है, तो आपने जो है इसमें वायर नहीं होता है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव, ये भी एक गैजेट्स की तरह की इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए, कहीं भी आपने तो छोटी सी पेन ड्राइव है, कहीं भी लगाई, इन्फॉर्मेशन ली और ले करके कहीं भी उसको यूज़ कर लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइलिटी है और पोर्टेबल डिवाइस होती छोटी सी। उसके बाद गूगल ग्लास काफ़ी अच्छी चीज़ है। गूगल ग्लास में कैमरा लगा होता है, तो आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, तो गूगल ग्लास भी आजकल यूज़ में आ रहा है। पाम एप्पल एंड सो ऑन, एप्पल का एक छोटा सा जो है लैपटॉप से भी छोटा आता है डिवाइस, उसको पाम एप्पल बोलते हैं। और इस तरीके से और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो आगे देखते हैं, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लास्ट में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।